शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज दिनांक 16 और 17 अक्टूबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 16 और 17 अक्टूबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो दोस्तों लेट्स स्टार्ट अवर टुडे सेशन विद द कोट ऑफ द डे। तो दोस्तों आज का कोट ऑफ द डे है, तो दोस्तों लॉजिक विल टेक यू फ्रॉम ए टू बी बट इमेजिनेशन विल टेक यू टू द एवरीवेयर। तो दोस्तों इससे अपने को क्या पता चलता है कि इमेजिनेशन करना इज़ गुड। तो दोस्तों डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि स्मॉल एम इज़ अ क्राइम है, इसीलिए आप सपने बड़े देखो, आप ऑटोमेटिकली ही अपने बड़े और में सोचना पाओगे और दोस्तों आप बिगर करना लाइफ में कुछ सीख जाओगे। तो दोस्तों वर्क हार्ड एंड हसल फॉर इट। तो दोस्तों ऑन दिस ब्यूटीफुल नोट कोट ऑफ द डे है आज का, लॉजिक विल टेक यू फ्रॉम ए टू बी बट इमेजिनेशन विल टेक यू एवरीवेयर। तो दोस्तों ऑन दिस ब्यूटीफुल नोट let's start our today's session of 16 and 17 अक्टूबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो दोस्तों हाइलाइट्स ऑफ द डे में आज अपन क्या क्या देखेंगे वो भी देख लेंगे। तो दोस्तों हाल ही में वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे के रूप में अपन ने कब मनाया वो भी देख लेंगे, और इंटरनेशनल ई वेस्ट डे अपन ने कब मनाया वो देख लेंगे। और दोस्तों हाल ही में वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का रेफरेंस अभी मैंने दिया, तो अभी वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे अपन ने 15 अक्टूबर को मनाया, यानी कि इनकी जन्मदिवस के रिमेम्बरेंस को याद करने के लिए अपन वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे 15 अक्टूबर को मनाते हैं, वो भी देख लेंगे। और हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वूमन के रूप में भी मनाया गया, वो भी देख लेंगे। और हाल ही में 2022 का इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार किसे मिला वो भी आज के सेशन में देख लेंगे। और हाल ही में गुजरात के कौन से गांव को पूरी तरह से सर्टिफाइड सोलर एनर्जी पावर्ड गांव के रूप में घोषित किया वो भी देख लेंगे। और हाल ही में तेलंगाना सरकार के CM ने अपनी पार्टी का ही नाम चेंज कर दिया, वो भी देख लेंगे। और हाल ही में 2023 के नेशनल गेम्स जो कि 37th नेशनल गेम्स वो कहाँ पे होंगे वो भी देख लेंगे। और हाल ही में F1 वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2022 में फिर से एक बार किसने बाजी मारी वो भी देख लेंगे। और हीरो मोटोकॉर्प के ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया वो भी अभी देख लेंगे दोस्तों आज के इस सेशन में। तो दोस्तों ऑन दिस ब्यूटीफुल नोट लेट्स स्टार्ट अवर टुडे सेशन 16 एंड 17 अक्टूबर्स इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स दोस्तों। तो दोस्तों वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों हाल ही में वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे के रूप में कब मनाया गया, यानी कि विश्व मानक दिवस के रूप में अपन ने 14 अक्टूबर को मनाया। तो दोस्तों हाल ही में रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट्स टेक्नोलॉजीज़ एंड इंडस्ट्रीज़ के रूप में हर साल अपन ने 14 अक्टूबर को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स डे, यानी कि इसको वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे भी कहा जाता है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स डे यानी कि विश्व मानक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों टू एजुकेट कंज्यूमर्स पॉलिसी मेकर्स एंड बिजनेसेस अबाउट द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। तो दोस्तों जो भी अपन खरीदते हैं उसको सही प्रमाण में देने के लिए यह दिवस 14 अक्टूबर को मनाया जाता है, और जिसकी 2022 की थीम क्या है, शेयर्ड विजन फॉर अ बेटर वर्ल्ड। तो दोस्तों आपको यह विजन के साथ आगे बढ़ना है, यही इसकी थीम है वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे की, यानी कि विश्व मानक दिवस, इंटरनेशनल मानक दिवस भी कहा जाता है इस दिवस को, जो कि अपन ने 14 अक्टूबर को मनाया। तो दोस्तों इस दिवस को मनाने में कौन कौन सी दोस्तों एजेंसियां हैं, तो दोस्तों इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल एसोसिएशन और इंटरनेशनल एथिक्स स्टैंडर्ड्स बोर्ड फॉर द अकाउंटेंट्स और इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, यह पाँचों मिल के यह दिवस 14 अक्टूबर को मनाते हैं विश्व मानक दिवस, विश्व स्टैंडर्ड दिवस, वर्ल्ड स्टैंडर्ड दिवस के रूप में यह दिन 14 अक्टूबर को मनाते हैं दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में अपन ने 14 अक्टूबर को ही
एक और दिन मनाया, उसके बारे में अपन आगे देख लेंगे। तो दोस्तों वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे की थीम आपको समझ में आ गई, शेयर्ड विजन फॉर अ बेटर वर्ल्ड दोस्तों। तो दोस्तों रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट्स टेक्नोलॉजीज एंड इंडस्ट्री के लिए हर साल 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों अभी अक्टूबर में जितने भी इम्पोर्टेंट डेज हो गए उनके बारे में एक बार जानकारी दे देता हूँ। तो दोस्तों हाल ही में अपन ने 1 अक्टूबर को 4 दिवस मनाए। तो दोस्तों अपन ने 1 अक्टूबर को 4 दिवस मनाए तो इंटरनेशनल ओल्डर पर्सन डे, वर्ल्ड वेजिटेरियन डे, इंटरनेशनल कॉफ़ी डे और नेशनल वॉलंटरी ब्लड डोनेशन डे के रूप में भी मनाया गया और नेशनल पेंशन सिस्टम डे के रूप में भी मनाया गया 1 अक्टूबर में। तो दोस्तों टोटल 5 दिवस मनाते हैं अपन 1 अक्टूबर को। और दोस्तों अक्टूबर माह को अपन ने मनाया गया रेज अवेयरनेस अबाउट द ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के रूप में भी अपन ने अक्टूबर माह को पूरा सेलिब्रेट करेंगे। 2 अक्टूबर को भी अपन ने 4 दिवस मनाए, वर्ल्ड फार्म्ड एनिमल डे, 118वीं जयंती मनाई दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जी की, और इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे मनाया और गांधी जी की जयंती भी मनाई जो कि एक वन ऑफ द नेशनल हॉलीडेज़ है अपने इंडिया का। और 3 अक्टूबर को अपन ने विश्व पर्यावरण दिवस मनाया और 2 से 8 अक्टूबर से लेके नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक के रूप में भी मनाया। 4 से 10 अक्टूबर के बीच में अपन ने वर्ल्ड स्पेस वीक भी मनाया और 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे, 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे, 6 अक्टूबर को वर्ल्ड सेरेब्रल पार्सी डे, 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कपास दिवस, विश्व कपास दिवस वर्ल्ड कॉटन डे के रूप में मनाया और 8 अक्टूबर को अपन ने इंडियन एयरफोर्स डे और वर्ल्ड प्रवासी पक्षी दिवस, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में भी 8 अक्टूबर को मनाया। 9 अक्टूबर को अपन ने वर्ल्ड पोस्ट डे और आईएफएस सर्विस डे के रूप में भी मनाया। और दोस्तों 73वां फाउंडेशन डे ऑफ टेरिटोरियल आर्मी ऑफ इंडियन आर्मी के रूप में भी मनाया गया। 10 अक्टूबर को अपन ने वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया। 12 अक्टूबर को अपन ने वर्ल्ड अर्थराइटिस डे मनाया। 13 अक्टूबर को वर्ल्ड साइट दिवस यानी कि विश्व दर्शन दिवस के रूप में भी मनाया गया दोस्तों। तो दोस्तों यह थे अक्टूबर माह के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस थे उनकी सबकी जानकारी। और 14 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स डे और विश्व मानक दिवस इंटरनेशनल विश्व मानक दिवस के रूप में मनाया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में इंटरनेशनल ई वेस्ट दिवस अपन ने कब मनाया? तो हाल ही में 14 अक्टूबर को ही अपन ने ई वेस्ट दिवस मनाया। तो दोस्तों ई वेस्ट के सही डिपोजिशन के लिए हर साल 14 अक्टूबर को अपन यह दिवस मनाते हैं। तो दोस्तों ई वेस्ट को डिपोजिशन यानी कि उसका मैनेजमेंट कैसा करें, उसका रिसाइकलिंग कैसा करें, उसके बारे में जानकारी एवं जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस हर साल 14 अक्टूबर को मनाते हैं। और रिसाइकल डे यानी कि इंटरनेशनल ई वेस्ट दिवस का यह 5वां एडिशन है दोस्तों, 5वां संस्करण है। और दोस्तों हाल ही में यूनाइटेड नेशन के अनुसार 53.6 यानी कि 53.6 मिलियन टन ई वेस्ट का है दोस्तों दुनिया भर में। उसमें से 17.4% का स्टोरेज और रिसाइकल होता है और हर व्यक्ति 7.6 kg ऑफ ई वेस्ट प्रोड्यूस करता है दोस्तों अपनी आयुष्य भर में, ज़िंदगी भर में। और यह आंकड़ा 2030 तक 74 मिलियन टन के पार चले जाएगा। तो दोस्तों टेक्नोलॉजी में तेज़ी, शहरीकरण यानी कि अर्बनाइजेशन और दोस्तों इकोनॉमिकल डेवलपमेंट आर्थिक विकास, यह 3 फैक्टर है दोस्तों ई वेस्ट के बढ़ने के माध्यम से। और दोस्तों दुनिया भर में 78 देशों में ही ई वेस्ट मैनेजमेंट से अच्छे से होता है और 71% पॉपुलेशन को ही पता है कि ई वेस्ट क्या होता है और ई वेस्ट का कैसे गठबंधन करना है। और जिसकी थीम क्या है दोस्तों इस साल की 2022 की थीम क्या है इंटरनेशनल ई वेस्ट दिवस की? तो रिसाइकल इट ऑल नो मैटर हाउ स्मॉल। तो दोस्तों जैसे कि लोग छोटा ई वेस्ट का प्रबंधन पे ध्यान नहीं देते, इसीलिए कितना भी छोटा ई वेस्ट हो आपको उसका मैनेजमेंट और रिसाइकल करना है, इसीलिए यह थीम रिसाइकल इट ऑल और नो मैटर हाउ स्मॉल यह रखा गया है। और इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन यह दिवस हर साल 14 अक्टूबर को मनाते हैं जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में, जिसकी स्थापना
17 मई 1865 को हुई थी दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में 14 अक्टूबर को अपन ने एक और दिवस मनाया, जैसे कि मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया कि अपन ने 14 अक्टूबर को हाल ही में विश्व मानक दिवस के रूप में भी मनाया गया दोस्तों। तो दोस्तों वो भी आप ध्यान रखा करो। तो दोस्तों हाल ही में 14 अक्टूबर को अपन ने 2 दिवस मनाए, वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे और इंटरनेशनल ई वेस्ट डे के रूप में अपन ने 14 अक्टूबर को मनाया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे के रूप में अपन ने कब मनाया, तो हाल ही में 15 अक्टूबर को हमने वर्ल्ड स्टूडेंट डे के रूप में मनाया गया। तो दोस्तों न्यूक्लियर साइंटिस्ट और हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल 15 अक्टूबर को यह दिवस यानी कि वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे के रूप में मनाते हैं। और दोस्तों उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था, चेन्नई में हुआ था। और उन्होंने अपना ग्रेजुएशन फिज़िक्स में कंप्लीट किया और बाद में उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग IIT मद्रास से दोस्तों पास आउट किया। और दोस्तों उनको ही मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और वह फेमस न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी रह चुके हैं अपने इंडिया के। और 1998 में जो न्यूक्लियर टेस्टिंग हुआ था दोस्तों पोखरान में, उसमें उनका महत्वपूर्ण योगदान भी था। और 2002 से लेके 2007 तक वह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं, जिनको पीपल्स प्रेसिडेंट भी कहा जाता है। और दोस्तों उनको भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न और रामानुजन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 15 अक्टूबर को अपन ने वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे के रूप में मनाया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन के रूप में अपन ने कब मनाया, तो दोस्तों हाल ही में 15 अक्टूबर को ही इंटरनेशनल डे फॉर रूरल वुमेन के रूप में भी मनाया गया दोस्तों। तो दोस्तों टू फेलिसिटेट रूरल वुमेन्स हर साल 15 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। और दोस्तों जेंडर इक्वालिटी, तो ग्रामीण भागों में जेंडर इक्वालिटी और वुमेन के अधिकारों को उजागर करने के लिए यह दिन हर साल 15 अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्तों। और दोस्तों समाज में महिलाओं के योगदान को सम्मानित करने के लिए यह दिन हर साल मनाया जाता है, जिसकी थीम क्या है दोस्तों 2022 की, रूरल वुमेन कल्टिवेटिंग गुड फूड फॉर ऑल। तो दोस्तों फूड सिस्टम में वुमेन्स और गर्ल्स के इम्पोर्टेंस को उजागर करने के लिए यह थीम रखी गई है 2022 की, जो कि है रूरल वुमेन कल्टिवेटिंग गुड फूड फॉर ऑल। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 18 दिसंबर 2007 को इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। और दोस्तों 15 अक्टूबर को फिर बाद में इस दिवस को मनाया जाएगा, ऐसी घोषणा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा की गई थी दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 15 अक्टूबर को अपन ने 2 दिवस मनाए, वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे और इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन के रूप में मनाया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 2022 का इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, तो दोस्तों हाल ही में नोबेल पुरस्कार फॉर इकोनॉमिक्स संयुक्त रूप से 3 लोगों को दिया गया, जो कि है बेन बर्नानके, डगलस डायमंड और फिलिप ड्विबिग, इनको दिया गया। तो फॉर द रिसर्च ऑन द बैंक्स एंड द क्राइसिस के लिए 2022 का इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ बेन बर्नानके, डगलस डायमंड और फिलिप ड्विबिग जी को दिया गया है दोस्तों। इन तीनों को संयुक्त रूप से दिया गया। तो दोस्तों द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस द्वारा यह पुरस्कार दिए जाते हैं। और वैसे तो इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार है वह अभी हाल ही में स्वेरिक्स रिक्स बैंक यानी कि बैंक ऑफ स्वीडन भी कहा जाता है, उसके द्वारा दिया जाता है यह 2022 का नोबेल पुरस्कार फॉर द इकोनॉमिक्स। तो दोस्तों नोबेल प्राइज़ में क्या क्या मिलता है, तो 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना यानी कि $9 लाख रुपए मिलते हैं, जो कि संयुक्त रूप से इन तीनों में बांटे जाएंगे। और एक सर्टिफिकेट और एक मेडल भी मिलता है, जो कि वन ऑफ द प्रेस्टिजियस क्या पूरा प्रेस्टिजियस ही है पूरे ऑल अराउंड वर्ल्ड में। और 2021 का नोबेल पुरस्कार फॉर इकोनॉमिक्स से किसे चुना गया था, जोशुआ एंग्रिस्ट, डेविड कार्ड और गुइडो लेम्बेंस जी को 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था दोस्तों इकोनॉमिक्स का। तो दोस्तों अभी नोबेल प्राइज़ की बात है, तो नोबेल प्राइज़ यह कब से स्टार्ट हुआ,
तो दोस्तों अभी डायनामाइट के इन्वेंटर अल्फ्रेड नोबल जी के नाम पे यह पुरस्कार दिया जाता है, जो कि 1901 से दिए जाते हैं। तो 1901 में 5 ही कैटेगरी में दिए जाते थे, लिटरेचर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन और पीस में दिया जाता था पहले तो 1901 में, और फिर 1968 से यह इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। और दोस्तों अभी एक आपको फैक्ट बता देता हूँ कि यह सारे पुरस्कार स्वीडन स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, पर सिर्फ नोबेल प्राइज़ फॉर पीस यह ऑस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। तो दोस्तों हाल ही में यह पुरस्कारों की घोषणा की गई थी और यह इकोनॉमिक्स का लास्ट पुरस्कार अभी घोषित किया गया था। तो दोस्तों हर साल सितंबर अक्टूबर में यह रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं और 10 दिसंबर को दोस्तों यह पुरस्कार दिए जाते हैं, बांटे जाते हैं। 10 दिसंबर को ही क्यों दिए जाते हैं? तो दोस्तों 10 दिसंबर 1896 को यह अपने अल्फ्रेड नोबल जी का देहांत हो गया था, इसीलिए 10 दिसंबर को ही यह पुरस्कार दिए जाते हैं। उनकी याद में ही नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं दोस्तों। और दोस्तों 1901 से यह सिलसिला कारवां शुरू रहा है दोस्तों। तो 2022 का इकोनॉमिक्स का तो अपने को पता चल गया, बेन बर्नानके, डगलस डायमंड और फिलिप ड्यूबिक। और 2021 का भी पता चल गया, जोशुआ एंग्रिज, डेविड कार्ड और गुइडे लेम्बेंस। और दोस्तों अभी हाल ही में 2022 का मेडिसिन का पुरस्कार स्वांते पैबो जी को दिया गया था, जो कि एक स्वीडिश साइंटिस्ट है। और 2022 का केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार कैरोलिन बट्सोजिक, मार्टिन मेल्डल और के बेरी शार्पलेस जी को दिया गया था। और के बेरी शार्पलेस यह बिकम सेकंड पर्सन टू गेट 2 मेडल्स, नोबेल मेडल्स इन द केमिस्ट्री। तो दोस्तों इतिहास के यह दूसरे व्यक्ति बन गए जिन्होंने 2 मेडल्स प्राप्त किए दोस्तों केमिस्ट्री के फील्ड में। और 2022 का फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लोजर और एंटोन जिलिग्नर जी को दिया गया था। और 2022 का लिटरेचर का अवार्ड और दोस्तों एलिस बियालिस दोस्तों एनी एर्नॉक्स जी को दिया गया था। और 2022 का पीस का पुरस्कार और दोस्तों एलिस बियालिट्सी और 2 ऑर्गेनाइजेशंस को दिया गया था, जो कि एक है रूस से द मेमोरियल करके और दूसरा है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ नामक, यह यूक्रेन का है, जिसकी स्थापना 2007 में हुई थी। इन तीनों को दिया गया था दोस्तों संयुक्त रूप से। और दोस्तों यह अवार्ड यानी कि 2022 का पीस प्राइज़ यह दिया गया था दुनिया के सबसे अशांत देशों के बीच में। तो दोस्तों यह 2022 का द मेमोरियल तो रूस से था, द सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ यह यूक्रेन से था दोस्तों। और दोस्तों एलिस बियालिट्सी बेलारूस से है। तो तीनों अशांत देशों में यह पीस का प्राइज़ पुरस्कार दिया गया। तो दोस्तों मानवतावादी धोरण के लिए यह पीस प्राइज़ दिया जाता है, जो कि एक काफ़ी अच्छी पहल है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 2022 का इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार बेन बर्नानके, डगलस डायमंड और फिलिप ड्यूबिक जी को दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में किस राज्य के मोढेरा गांव को देश का पहला सोलर पावर्ड विलेज के रूप में घोषित किया गया? तो गुजरात राज्य में स्थित मोढेरा गांव को हाल ही में देश का पहला सोलर पावर्ड विलेज के रूप में घोषित किया गया। तो दोस्तों हाल ही में गुजरात के जो सीएम है ना भूपेंद्र यादव बाय द वे अपने एक और दोस्तों एनवायरनमेंट मिनिस्टर है वो भूपेंद्र यादव। तो और भूपेंद्र पटेल जी हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री है, चीफ मिनिस्टर है। और दोस्तों इन्होंने हाल ही में ही घोषणा किया कि हमारा मोढेरा गांव सोलर पावर्ड वाला विलेज बन गया है, भारत का पहला। और दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह सर्टिफिकेट देंगे इस मोढेरा गांव को। तो दोस्तों बैटरी एनर्जी स्टोर्ड सिस्टम यानी कि बीस सिस्टम का उपयोग कर मोढेरा गांव सोलर पावर्ड गांव बन गया भारत का पहला। और दोस्तों दिन के समय तो सोलर पावर हो जाती है, पर रात में यह 20 का इस्तेमाल यानी कि बैटरी एनर्जी स्टोर्ड सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा, उससे घरों में बिजली पैदा की जाएगी।
और दोस्तों हाल ही में मोढेरा गांव के सभी घरों में 1300 से ज़्यादा 1 किलोवाट सोलर रूफटॉप्स लगाए गए और मोढेरा गांव का सूर्य मंदिर भी सोलर रूफटॉप से अभी संचालित किया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरह से गुजरात राज्य के मोढेरा गांव को भारत का पहला सोलर पावर्ड विलेज के रूप में घोषित किया गया है दोस्तों। तो सोलर से याद आया दोस्तों हाल ही में, तो दोस्तों हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश के खंडवा ज़िले में बनेगा, जिसकी कैपेसिटी है दोस्तों 600 मेगावाट की कैपेसिटी रहेगी। और हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 5th मिनिस्टर मीटिंग दोस्तों दिल्ली में हुआ था और हाल ही में भारत का पहला सोलर रूफटॉप सिस्टम भी गुजरात के गांधीनगर में ही लगाया गया था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में गुजरात राज्य के मोढेरा गांव को देश का पहला सोलर पावर्ड विलेज के रूप में घोषित किया गया। और गांव से याद आया दोस्तों, हाल ही में बालिका पंचायत का सफल आयोजन गुजरात के कुनरिया गांव में ही किया गया था। हाल ही में भारत का पहला सैनिटरी फ्री नैपकिन गांव अभी केरल का कुंभलांगी बन गया। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत पल्ली पंचायत बन गया जो कि जम्मू कश्मीर से है। और हाल ही में झारखंड का जामताड़ा जिला यह देश का पहला ज़िला बन गया जिसके हर ग्राम पंचायत में एक लाइब्रेरी की व्यवस्था की गई थी दोस्तों हाल ही में। तो दोस्तों हाल ही में गुजरात राज्य के मोढेरा गांव को देश का पहला सोलर पावर्ड विलेज के रूप में घोषित किया गया। तो दोस्तों बात अभी गुजरात की है। तो दोस्तों गुजरात की कैपिटल होती है गांधीनगर। यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल है, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। और दोस्तों हाल ही में सेमीकंडक्टर पॉलिसी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात बन गया था। और हाल ही में 36वें नेशनल गेम्स भी गुजरात के कई शहरों में अहमदाबाद, गुजरात, गांधीनगर इस शहरों में, सूरत में भी हुआ। और दोस्तों सूरत इज़ वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। तो हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण अनुसार पहले स्थान पे इंदौर था और दूसरे स्थान पे था दोस्तों सूरत और तीसरे स्थान पे न्यू मुंबई था। और दोस्तों हाल ही में एनडीबी यानी कि नेशनल न्यू डेवलपमेंट बैंक ने गिफ्ट सिटी में ऑफिस खोला गया और पहली बन गई मल्टीलैटरल एजेंसी जिन्होंने गिफ्ट सिटी में अपना ऑफिस खोला, जिसके डायरेक्टर जनरल अभी डीजे पांडियन जी को चुना गया था दोस्तों। और दोस्तों गुजरात के लोथल में बनेगा भारत का पहला ओशियन म्यूज़ियम। और दोस्तों गुजरात में ही बनेगा इंटरनेशनल ओशन क्लस्टर और लोथल में ही बनेगा नेशनल समुद्री विरासत सेंटर। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के भुज में अभी भूकंप स्मारक स्मृति वन को भी शुरू किया गया था। सूरत में भारत की पहली स्टील रोड बनाई जाएगी और पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन भी सूरत में ही होगा। और हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत का पहला इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज भी शुरू किया गया था। और हाल ही में जामनगर गुजरात में WHO ने वर्ल्ड ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन को भी विकास किया गया था। और हाल ही में गांधीनगर में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप को भी शुरू किया गया था। और हाल ही में गांधीनगर में ही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन दुधवानी को लॉन्च किया गया था। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मोरबी गुजरात में 108 फीट ऊंची हनुमान जी की स्टैचू का अनावरण किया गया था। और भावनगर गुजरात में बनेगा भारत का वर्ल्ड का पहला CNG टर्मिनल भी गुजरात में ही खुलेगा भावनगर में दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में गुजरात राज्य में मोढेरा गांव को देश का पहला सोलर पावर्ड गांव के रूप में घोषित किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में किस राज्य सरकार के चीफ मिनिस्टर ने अपने पार्टी का ही नाम बदल दिया? तो दोस्तों हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार के चीफ मिनिस्टर ने अपने पार्टी का नाम बदल दिया। तो दोस्तों चंद्रशेखर राव यहाँ के तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर है। इन्होंने अभी अपनी पार्टी का नाम बदल दिया, नाम बदलकर BRS कर दिया यानी कि भारत राष्ट्रीय समिति। और पहले इस पार्टी का नाम क्या था? TRA यानी कि तेलंगाना राष्ट्रीय समिति इसका नाम था। और अभी इसको नाम को चेंज कर BRS कर दिया। तो दोस्तों राज्य सरकार की देशव्यापी योजनाओं को देश भर में फैलाने के उद्देश्य से हाल ही में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव जी ने तेलंगाना राज्य की अपनी ही पार्टी का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय समिति कर दिया गया है, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति को चेंज कर। और दोस्तों अभी जम्मू कश्मीर के अब्दुल नबी जी ने भी अपनी नई पार्टी बनाई थी जिसका नाम रखा गया था डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी।
और दोस्तों नाम बदली इन द हाउस है, तो सबके नाम जिन जिन के नाम बदले अभी हाल ही में उनके बारे में बता देता हूँ। तो दोस्तों तेलंगाना के ही अभी नाम तो चेंज नहीं हुआ, पर दोस्तों तेलंगाना में जो न्यू सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स बना है उसका नाम BR अम्बेडकर जी के नाम पर रखा जाएगा, ऐसी घोषणा की थी। राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया था। और दोस्तों हाल ही में कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान से अस्ताना कर दिया। पहले दोस्तों इसकी राजधानी अस्ताना ही थी, फिर नूर सुल्तान कर दी गई, फिर अभी फिर से एक बार अस्ताना कर दी गई है दोस्तों कजाकिस्तान की राजधानी। और दोस्तों हाल ही में इंडोनेशिया ने भी अपनी राजधानी को चेंज किया था, जकार्ता से नुसंतारा कर दिया गया था। और दोस्तों हाल ही में महाराष्ट्र में औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर कर दिया गया था। और दोस्तों नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम बदलकर DB पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया था। हाल ही में उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव कर दिया गया था। और हाल ही में दौलताबाद पोर्ट का नाम बदलकर देवगिरी कर दिया गया था। और दोस्तों हाल ही में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया था। और हाल ही में स्वच्छ भारत अभियान का नाम भी चेंज कर दिया गया था, जिसका नाम सुंदर भारत कर दिया। और दोस्तों हाल ही में अगरतला एयरपोर्ट का नाम महाराजा वीर विक्रम सिंह जी के नाम पे कर दिया गया था। हाल ही में फिरोज शाह स्टेडियम जो क्रिकेट स्टेडियम दिल्ली में स्थित है उसका नाम अरुण जेटली जी के नाम पे कर दिया गया था। और हाल ही में यूपी के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम रानी लक्ष्मीबाई जी के नाम पे रखा गया था। और हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया था। और हाल ही में गो एयर इस एयरलाइन कंपनी ने अपना नाम गो फर्स्ट कर दिया गया था। तो दोस्तों हाल ही में तेलंगाना सरकार के CM ने अपने पार्टी तेलंगाना राष्ट्रीय समिति का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय समिति कर दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में 2023 में जो नेशनल गेम्स होंगे उसका आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। तो दोस्तों हाल ही में 2023 के जो 37th नेशनल गेम्स है ना, वो अभी गोवा राज्य में आयोजित किए जाएंगे। तो हाल ही में 36वें नेशनल गेम्स का भी समापन हो रहा दोस्तों, एंडिंग सेरेमनी हो गई। और दोस्तों यह काफ़ी बेहतरीन स्पोर्ट इंस्टीट्यूट है और यह स्पोर्ट कंपटीशन को सफलतापूर्वक दोस्तों ऑर्गेनाइज कर यह एक अचीवमेंट हासिल कर दी है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने। तो दोस्तों अभी 36वें तो हो गए, अभी 37वें की तरफ जाना पड़ेगा। तो 37वें की तरफ जाएंगे अपन, बोलते गोवा में जाएंगे, बोलते मम्मा मिया इट्स गोवा में होंगे 37th नेशनल गेम, ऐसी घोषणा अभी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने कर दी गई है दोस्तों। और दोस्तों अभी अक्टूबर 2023 में ही होंगे वो 37वें नेशनल गेम। और 36वें नेशनल गेम्स दोस्तों गुजरात में हुए थे, जो कि दोस्तों सूरत में हुए थे, गांधीनगर में हुए थे, अहमदाबाद में हुए थे। और जिसका शुभंकर मैस्कॉट क्या गया रखा गया था, स्वच्छ। तो दोस्तों हाल ही में 37वें नेशनल गेम्स जो कि अक्टूबर 2023 में आयोजित किए जाएंगे वह गोवा राज्य में किए जाएंगे दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में 2023 के 19th एशियन गेम्स चाइना में होंगे। और 2023 को यूनाइटेड नेशन ने मोटे अनाज का वर्ष यानी कि मिलेट्स का वर्ष के रूप में घोषित किया गया। और हाल ही में 2023 में इसरो और नासा का मिशन है जो कि निसार सैटेलाइट को लॉन्च करवाना गया है, वो भी अभी होगा दोस्तों 2023 में। और 2023 में देश का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे शुरू होगा, जिसको द्वारका एक्सप्रेसवे भी कहा जाएगा, जो कि दिल्ली से गुड़गांव के बीच में रहेगा। और 2023 का वर्ल्ड कप भी भारत में ही होगा। और 2023 का हॉकी वर्ल्ड कप भी भारत में होगा दोस्तों, उड़ीसा के राउरकेला और भुवनेश्वर में। और दोस्तों उड़ीसा राउरकेला में ही बनेगा भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम, जिसका नाम जनजातीय गौरव बिरसा मुंडा जी के नाम पे रखा गया। और हाल ही में 2023 में 31st साउथ ईस्ट एशियन गेम्स वियतनाम में होंगे। और 2023 में जो स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप का आयोजन होगा वो केरल भारत में होगा। और हाल ही में 2023 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी मीटिंग की मेज़बानी अपने तरफ आ गई है, भारत के मुंबई शहर में होगी। और 2023 में G20 भारत में ही होगा। और 2023 में इंटरनेशनल सी फूड शो का भी आयोजन कोलकाता वेस्ट बंगाल में होगा।
और 2023 का 17वां टूरिज़्म दिवस यानी कि नेशनल टूरिज़्म दिवस ये भी इंदौर में होगा दोस्तों, मध्य प्रदेश के इंदौर में होगा। तो दोस्तों हाल ही में 2023 के नेशनल गेम्स जो कि 37वें 37th नेशनल गेम्स होंगे, जो कि होंगे दोस्तों गोवा राज्य में। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में अभी फार्मूला 1 वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2022 को किसने जीता? तो दोस्तों लगातार दूसरी बार मैक्स वर्स्टेपेन ने फार्मूला 1 वर्ल्ड चैम्पियनशिप का खिताब जीता। तो दोस्तों लगातार दूसरी बार फार्मूला 1 वर्ल्ड कप चैम्पियनशिप 2022 का खिताब जीता है दोस्तों मैक्स वर्स्टेपेन ने। तो दोस्तों रेड बुल के ड्राइवर है, नेदरलैंड के रहीवासी है मैक्स वर्स्टेपेन। इन्होंने ही अभी फार्मूला 1 वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2022 का टाइटल अपने नाम किया, जो कि लगातार दूसरी बार करने वाले यह खिलाड़ी बन गए दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में जापानीज़ ग्रैंड प्रिक्स को जीतकर यह हासिल किया दोस्तों इन लोगों ने टाइटल। तो दोस्तों मैक्स वर्स्टेपेन जो कि रेड बुल के ड्राइवर नेदरलैंड के रहीवासी है। और हाल ही में लॉरी स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर के रूप में भी चुना गया था मैक्स वर्स्टेपेन को ही। तो हाल ही में फार्मूला 1 वर्ल्ड कप चैम्पियनशिप का टाइटल मैक्स वर्स्टेपेन ने जीता। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में हीरो मोटोकॉर्प ने अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया? तो दोस्तों हाल ही में हीरो मोटोकॉर्प ने रामचरण को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार रामचरण जी बनेंगे हीरो मोटोकॉर्प के ब्रांड एम्बेसडर, जो कि टू व्हीलर कंपनी की बादशाहत हासिल की गई है दोस्तों हीरो मोटोकॉर्प ने, जिन्होंने अभी साउथ सुपरस्टार रामचरण तेजा जी को चुना गया है दोस्तों, जो कि चिरंजीवी के लड़के हैं रामचरण जी। और हाल ही में ऋषभ पंत जी को उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया था। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर तो अभी अक्षय कुमार जी को भी चुना गया था। और हाल ही में रामचरण तेजा से याद आया दोस्तों, रामचरण से याद आया कि दोस्तों साउथ इंडस्ट्री के एक और जो कि है कर्नाटक के किच्चा सुदीप है, उनको हाल ही में कर्नाटक के पुण्यकोटि दत्तू योजना के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया। और हाल ही में सौरभ गांगुली जो कि हमारे BCCI प्रेसिडेंट है, इन्होंने अभी ड्रीम सेट गो के ब्रांड एम्बेसडर चुने गए थे। और हाल ही में MS धोनी गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। और गरुड़ एरोस्पेस में इन्होंने इन्वेस्टमेंट निवेश भी किया था, इसीलिए इनको भी ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया था दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में रवि शास्त्री जो कि हमारे फॉर्मर इंडियन कोच है, इनको हाल ही में फैन कोड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में हीरो मोटोकॉर्प ने रामचरण को अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 16 और 17 अक्टूबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। और दोस्तों आज अपन ने जितनी भी रिवीजन किया उसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। तो दोस्तों हाल ही में 14 अक्टूबर को अपन ने 2 दिवस मनाए, वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे और इंटरनेशनल ई वेस्ट डे के रूप में अपन ने 14 अक्टूबर को मनाया। और हाल ही में रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट्स टेक्नोलॉजीज एंड इंडस्ट्रीज़ के द्वारा हर साल यह दिवस 14 अक्टूबर को मनाया गया, वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे विच इज़ ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स डे दोस्तों। तो दोस्तों टू एजुकेट कंज्यूमर्स, पॉलिसी मेकर्स एंड बिजनेसेस अबाउट द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन के लिए हर साल 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। और दोस्तों जिसकी थीम क्या रखी गई थी? शेयर्ड विजन फॉर अ बेटर वर्ल्ड। और इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इंटरनेशनल टेली इलेक्ट्रोटेक्निकल एसोसिएशन, इंटरनेशनल एथिक्स स्टैंडर्ड्स बोर्ड फॉर अकाउंटेंट्स और इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन यह दिवस मनाते हैं, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड, जिसकी स्थापना 23 फरवरी 1947 को हुई थी, जो कि लंदन UK में हुई थी दोस्तों। और 14 अक्टूबर 1946 को लंदन में पहली बार मनाया गया था वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे, विश्व मानक दिवस, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस के रूप में। और हाल ही में 14 अक्टूबर को अपन ने इंटरनेशनल ई वेस्ट डे के रूप में मनाया गया। तो दोस्तों ई वेस्ट के सही डिकम्पोजिशन और मैनेजमेंट के प्रति जानकारी एवं जागरूकता फैलाने के लिए हाल ही में 14 अक्टूबर को इंटरनेशनल ई वेस्ट डे के रूप में मनाया गया, जो कि 2022 का 5वां एडिशन है दोस्तों इंटरनेशनल ई वेस्ट वीक का।
और यूनाइटेड नेशन के अनुसार 53.6 मिलियन टन ई वेस्ट है दुनिया भर में, और उसमें से 17.4% का ही बराबर से मैनेजमेंट होता है, और यह आंकड़ा 2030 तक 74 मिलियन तक पहुंच जाएगा। और दोस्तों अपनी उभे आयुष्य में हर व्यक्ति 7.6 किलोग्राम ऑफ ई वेस्ट प्रोड्यूस करता है। और टेक्नोलॉजी में तेज़ी, सिविलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, यह फैक्टर्स है दोस्तों बढ़ते हुए ई वेस्ट के लिए। और दोस्तों ई वेस्ट इतना ज़्यादा होने के यह 3 कारण हैं, और 71% पॉपुलेशन ही ई वेस्ट के अंतर्गत आती है, जिसकी थीम क्या है दोस्तों 2022 की, रिसाइकल इट ऑल नो मैटर हाउ स्मॉल। तो जैसे कि लोग छोटा से छोटा ई वेस्ट का प्रबंधन पे ध्यान नहीं देते, इसीलिए कितना भी छोटा ई वेस्ट हो आपको उसका मैनेजमेंट और रिसाइकल करना है, इसीलिए यह थीम रखी गई है, रिसाइकल इट ऑल नो मैटर हाउ स्मॉल दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में 15 अक्टूबर को अपन ने वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे के रूप में मनाया गया। तो दोस्तों हाल ही में APJ अब्दुल कलाम जी की जन्म दिवस के उपलक्ष्य पे हर साल 15 अक्टूबर को मनाते हैं दोस्तों वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। तो दोस्तों वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे तो काफ़ी फेमस है दोस्तों। तो हमारे एक्स प्रेसिडेंट और हमारे फेमस न्यूक्लियर साइंटिस्ट APJ अब्दुल कलाम जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पे यह दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों इन्होंने 1998 में जो पोखरान में न्यूक्लियर टेस्टिंग किया था ना, उसमें इनका एक हाथ था दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान भी दिया गया था। और इनको 2002 से लेके 2007 तक हमारे प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया था, जो कि इनको पीपल्स प्रेसिडेंट के रूप में भी जाना जाता था दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में 15 अक्टूबर को अपन ने इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन के रूप में मनाया गया। तो दोस्तों ग्रामीण महिलाओं के जेंडर इक्वालिटी और उनके अधिकारों का जतन करने के लिए हर साल 15 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर वुमेन, इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन के रूप में मनाते हैं, जिसकी थीम क्या है, रूरल वुमेन कल्टिवेटिंग गुड फूड फॉर ऑल। तो फूड सिस्टम में इनके इम्पोर्टेंस में वुमेन और गर्ल्स के इम्पोर्टेंस को, महत्व को दर्शाता है दोस्तों यह थीम, रूरल वुमेन कल्टिवेटिंग गुड फूड फॉर ऑल। और दोस्तों हाल ही में 2022 का इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, तो बेन बर्नानके, डगलस डायमंड और फिलिप ड्वेबिक जी को दिया गया फॉर द रिसर्च ऑन द बैंक ऑन द एंड द क्राइसिस के लिए। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा यह दिया गया, बैंक ऑफ स्वीडन के द्वारा दिया गया 2022 का इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़, जो कि 2021 का नोबेल प्राइज़ फॉर इकोनॉमिक्स जोशुआ एंग्रेस्ट, डेविड कार्ड और गुइडो लेम्बेंस जी को दिया गया। और 2022 का मेडिसिन का स्वांते पाबो जी को दिया गया, 2022 का केमिस्ट्री का कैरोलिना बुट्सोजिक, मॉर्टिन मेल्डेल के बेरी शार्पलेस जी को दिया गया। 2022 का फिजिक्स का पुरस्कार एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लोजर, एंटोन चिलिकनर जी को दिया गया। 2022 का लिटरेचर का अवार्ड एनी अर्नॉक्स को दिया गया। और 2022 का पीस प्राइज़ फॉर नोबेल पुरस्कार यह अभी हाल ही में LS बियालियट्सी द मेमोरियल, जो कि रूस की एक ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, जो कि 1987 में स्थापना हुई थी। और दोस्तों सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ के द्वारा भी यह पुरस्कार दिया गया 2007 में, जो कि यूक्रेन की एक ऑर्गेनाइजेशन है। और हाल ही में गुजरात राज्य के मोढेरा गांव को देश का पहला सोलर पावर्ड गांव के रूप में घोषित किया गया। हाल ही में तेलंगाना सरकार के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव जी ने अपने तेलंगाना राष्ट्रीय समिति का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय समिति कर दिया गया है दोस्तों चंद्रशेखर राव ने। और हाल ही में 37वें नेशनल गेम्स, जो कि अक्टूबर 2023 में होंगे, जो कि होंगे दोस्तों गोवा में। और हाल ही में फार्मूला 1 वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2022 का टाइटल मैक्स वर्स्टैपेन जी ने जीता। तो लगातार दूसरी बार फार्मूला 1 वर्ल्ड चैम्पियनशिप का टाइटल मैक्स वर्स्टैपेन जी ने जीता, रेडबुल के ड्राइवर, नीदरलैंड के रहवासी। और हाल ही में हीरो मोटोकॉर्प ने साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार रामचरण को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 16 और 17 अक्टूबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अभी कल के क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों कल का क्वेश्चन क्या था, तो नोबेल प्राइज़ फॉर पीस इज गोज टू। तो दोस्तों अभी LS बियालियट्सी और द मेमोरियल और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ को, जो कि यूक्रेन की एक ऑर्गेनाइजेशन है, इन तीनों को संयुक्त रूप से 2022 का
लिटरेचर नहीं रे बाबू पीस का प्राइज़ 2022 के रूप में चुना गया। तो इन शॉर्ट 2022 का पीस पुरस्कार दुनिया के सबसे अशांत देशों को दिया गया है दोस्तों। और दोस्तों अभी आज का क्वेश्चन क्या रहेगा, तो नोबेल प्राइज़ फॉर इकोनॉमिक्स इज गोस टू, आपके सामने 4 ऑप्शन है, उन चारों ऑप्शन में से काफ़ी सारे ऑप्शन अभी इस क्वेश्चन में सही रहेंगे, जिनका सफलतापूर्वक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 16 और 17 अक्टूबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पढ़ने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए। और फॉर वन लाइनर करंट अफेयर्स पीडीएफ फॉलो अवर चैनल ऑन टेलीग्राम विच इज़ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो दोस्तों। और दोस्तों हमारी वेबसाइट को भी लॉन्च किया है दोस्तों हाल ही में हमने, trackexams.com करके, जहाँ पे आपको डेली टू डेली क्विजेस मिलेंगी, डेली टू डेली दोस्तों ब्लॉग्स मिलेंगे। तो और दोस्तों हमारा अभी 2023 तक का टारगेट है ब्लॉग्स का, जो कि 90 ब्लॉग्स लिखे जाएंगे दोस्तों हमारे एडिटर्स द्वारा। तो दोस्तों आप भी इसको भी चेकआउट कर सकते हो, काफ़ी शानदार और दोस्तों काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्लॉग्स यहाँ पे लिखे जाते हैं, जो कि हमारे राइटर्स के द्वारा लिखे जाते हैं दोस्तों, जो कि काफ़ी क्वालिफाइड और काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है उनका समाज में। उनके द्वारा यह ब्लॉग लिखे जाते हैं। तो डू चेकआउट गाइस। तो दोस्तों हाल ही में हमने अभी ब्लॉग्स का भी सेक्शन अभी ऐड कर दिया गया है। शॉर्ट्स भी मिलेंगे आपको, वीडियो भी मिलेंगे आपको, ई बुक्स भी मिलेगी हमारी वेबसाइट पे, और हमारी डेली टू डेली पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम पे ही मिल जाएगी, विच इज़ लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो दोस्तों। तो दोस्तों दिस इज़ गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय बोले।